हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लानिंग प्रोसेस, जो हमारा एक टॉपिक था और कहें तो एक चैप्टर भी था, चैप्टर नंबर 7, वो हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, यूनिट 2 का ही वो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 प्लानिंग प्रोसेस। तो उसमें कुछ 13 स्टेप्स थे। हमने 2 वीडियो में वो प्लानिंग प्रोसेस कवर किया था। एक वीडियो में हमने 7 स्टेप्स पढ़े थे और दूसरी वीडियो में हमने 6 स्टेप्स पढ़े थे। तो इस तरह से हमने 13 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे और उनको अच्छे से पढ़ा था, समझा था। ठीक है, आई होप आपको वो समझ आया होगा और आपने वो वीडियो भी देखी होगी सभी ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, हम 8th चैप्टर की तरफ आ गए हैं और ये यूनिट 2 में ही है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लान्स में हमारे कैटेगराइज किया गया है प्लान्स को। नंबर 1 स्टैंडिंग प्लान्स और नंबर 2 सिंगल यूज प्लान्स। ठीक है, 2 भागों में इसको बांटा गया है, एक है स्टैंडिंग प्लान्स और एक है सिंगल यूज प्लान्स। अब स्टैंडिंग प्लान्स कौन कौन से होते हैं? मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड मेथड्स और स्ट्रेटेजीज। तो ये तो हमारे हो गए स्टैंडिंग प्लान्स। ठीक है, सिंगल यूज प्लान्स हमारे हो गए प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, शेड्यूल्स, बजट्स, स्टैंडर्ड। तो ये वाले जो प्लान्स हैं ये सिर्फ सिंगल यूज के लिए हैं, मतलब अभी हमने यूज कर लिया, इनको प्लानिंग कर ली या फिर इसको यूज कर लिया, उसके बाद हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर कभी समय आने पर करेंगे, लेकिन ये सिंगल यूज प्लान है, सिर्फ एक बार हम यूज करेंगे। लेकिन हमारा जो मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर है, ये एक लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, और ये बार बार हम कोई ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है, कोई मिशन हम लेके बैठ जाते हैं, हमें ये कंप्लीट करना ही करना है। कुछ हमारी पॉलिसीज होती है, तो वही सिंगल यूज नहीं है, ये कंटिन्यूस चलती रहेंगी और कई बार ये आगे कंटिन्यू होंगी। ठीक है, स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड मेथड्स, प्रोसीजर्स। ठीक है, तो स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब हो गया हमारे मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ये सब। और सिंगल यूज प्लान्स हमारे प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स जो हम सिंगल यूज में कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ही बार उसको यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें मिशन जानेंगे क्या है ये, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, फिर पॉलिसीज। ठीक है, फीचर्स उसके, और हम यहाँ जानेंगे ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज में डिफरेंस। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इनको टॉपिक्स को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हम इस वीडियो में स्टैंडिंग प्लान्स पढ़ने वाले हैं। स्टैंडिंग प्लान में नंबर 1 क्या है हमारा? मिशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ मिशन, दे ओनली इट बिकम्स मीनिंगफुल और पर्पसिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है, उसका कुछ मिशन होता है पहले। ठीक है, मिशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। उनका एक मिशन होता है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है आने वाले समय में। द मिशन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मे बी टू फोल्ड। नंबर 1 प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो सबसे पहले इनका क्या होता है, एक मिशन टाइप जो इनका रहता है वो है कि प्रोडक्शन करनी है इनको और डिस्ट्रीब्यूट करना है उस गुड को या फिर उस सर्विस को टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, उन कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, नंबर 2 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अ सोर्स ऑफ इनकम टू द पीपल वेयर बाय दे माइट बी इन अ पोजिशन टू परचेज देयर डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। और ये उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, मतलब जो लोग उस फर्म में काम करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, उनको ये इस लायक भी बनाएंगे कि वो अपने जो भी उनके डिजायर्स हैं उनको पूरा कर सकें। ठीक है, और परचेज कर सकें जो भी वो गुड्स परचेज करना चाहते हैं, जो भी वो सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं लोगों को और उन लोगों से काम करवा के जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सर्विस ये बना रहे हैं, वो कस्टमर्स को देके सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो एक मिशन इनका है पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन का कि उनको ये सारी चीज़ें आगे करनी है। ठीक है, द मिशन इज अ सेंट्रल गाइडिंग कॉन्सेप्ट डिस्क्राइबिंग द फंडामेंटल रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मिशन क्या है? बेसिकली ये बताता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस समय यहाँ पर खड़ी है, ये क्यों यहाँ पर है। बस मिशन यही सारी चीज़ें इनको दर्शाता है। ठीक है, ये एक प्रूफ देता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए यहाँ पर है क्योंकि इसको ये सारे काम फ्यूचर में करने हैं। ठीक, it indicates the line of business and reflects upon the philosophy of management. In short, the mission gives a clear cut idea about the basic long run commitment of an organization. अगर हम शॉर्ट में कहें तो मिशन क्या है, ये एक क्लियर कट देता है, एक आइडिया देता है कि जो हमारा बेसिक सा लॉन्ग रन कमिटमेंट है, यही है वो ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉन्ग रन कमिटमेंट है। कमिटमेंट तो जानते हो ना कि एक चीज़ कमिट कर दी आपने कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तो वो आप वो करोगे। ठीक है, फ्यूचर में करो या फिर कुछ दिनों बाद करो वो चीज़। ठीक है, तो मिशन एक कमिटमेंट है जो कि देता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हाँ हमें ये सारे वर्क करने हैं, इसी को हम मिशन बोलते हैं। ठीक है, मिशन एक पार्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स का, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। नंबर 2 हमारा है ऑब्जेक्टिव। अभी हमने जाना मिशन के बारे में। ठीक है, नंबर 2 हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, प्रीवियस वीडियो अगर आप देखते हुए आ रहे होंगे तो। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स में बी डिफाइंड एज द गोल्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि जो भी गोल्स ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है या फिर अचीव कर रही है, वो सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। ठीक है, उनके मकसद। ठीक,
ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स, एम्स और पर्पसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो गोल्स हो सकते हैं, वो एम्स हो सकते हैं, वो उनका पर्पस हो सकता है, किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, जो वो विश मतलब कि चाहते हैं उसको अचीव करना, फिर चाहे वो आने वाले समय में हो, आज के दिन हो, या फिर कभी और सालों बाद का समय हो, ठीक है, मतलब पीरियड्स ऑफ टाइम वो उसको अचीव करना चाहते हैं, वही उनके ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। जो भी उनके गोल्स होंगे, जो भी उनके एम्स होंगे, जो भी पर्पस उनका होगा, ठीक है, वो उन्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको अचीव करना है, वही ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव इज अ वाइडर टर्म एंड मिशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। जो ऑब्जेक्टिव है वो एक वाइडर टर्म है, यानी कि एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, और जो मिशन है वो सिर्फ एक पार्ट है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, क्योंकि मिशन में भी चीज़ें करनी है और ऑब्जेक्टिव्स भी हमारा मकसद है, हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो ऑब्जेक्टिव एक वाइडर टर्म के लिए यूज़ होगा कि हमारे बहुत लॉन्ग टर्म में हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि काफ़ी आगे तक की हम सोचते हुए चल रहे हैं, और मिशन हमारा एक पार्ट है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड वेयर वी वांट टू गो। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिसाइड करता है कि हमें कहाँ जाना है। व्हाट वी वांट टू अचीव, हमें क्या करना है अचीव, और व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या बताता है? वेयर वी वांट टू गो, हमें कहाँ जाना है, व्हाट वी वांट टू अचीव, हमें क्या अचीव करना है, एंड व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन, और हमें कहाँ तक पहुँचना है या फिर हमारी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स कंस्टिट्यूट द पर्पस ऑफ द एंटरप्राइज एंड विदाउट देम नो इंटेलिजेंट प्लानिंग कैन टेक प्लेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने इसको आपसे रिलेट किया था अपनी आपकी डेली लाइफ से भी, ठीक है। अगर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, आपके कुछ गोल्स नहीं है, तो वहाँ पे प्लानिंग का भी कोई मतलब नहीं बनता और आपकी लाइफ की भी एग्जिस्टेंस वहाँ पे खत्म हो जाती है, अगर आपके कुछ गोल्स नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो सेम चीज़ बिजनेस में भी है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं सोच रखे, आपके बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स क्या आपको यही नहीं पता, तो वहाँ पे प्लानिंग वगैरह तो काम ही नहीं करेगी, और प्लानिंग नहीं होगी तो बिजनेस वहीं का वहीं रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप कुछ प्लान ही नहीं कर रहे हो आगे के लिए तो बिजनेस तो वहीं रुक जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। आगे बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी प्री डिटरमाइंड। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले से ही सोचे हुए हों, ठीक है। तो वो जो इनके फीचर है कि वो पहले से ही सोचे हुए होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे, क्योंकि जो भी हमने गोल्स हमने सोचे हुए हैं वो हम एंड टाइम में थोड़ी सोचेंगे कि हमें अभी परसों वो चीज़ अचीव करनी है और परसों ही हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, नहीं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब पहले से ही सोचे हुए होते हैं। नंबर 2, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स द क्लियर डायरेक्शन फॉर मैनेजरियल एफर्ट्स। अगर हमें पता है कि हमारे क्लियरली हमें पता है कि हमारे गोल्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो उससे हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है हमारे एफर्ट्स के लिए, ठीक है। हमें पता है कि मुझे 2 दिन बाद कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, तो मैं अपने एफर्ट्स तभी तो लगाऊंगा जब मुझे पता होगा कि मुझे करना क्या है। जब मुझे पता है कि मेरे गोल्स ये हैं तभी तो मैं एफर्ट्स लगा पाऊंगा वहाँ पर। जब मुझे यही नहीं पता कि मेरे गोल्स क्या हैं तो मैं एफर्ट्स के लिए क्या तैयारी करूंगा, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए मैं क्या तैयारी करूंगा, जब मुझे यही नहीं पता तो मेरे गोल्स क्या हैं, ठीक है। नंबर 3, ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअली सपोर्टिव। जो सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो सारे गोल्स हम करते हैं, अचीव करते हैं या फिर करने वाले होते हैं, वो सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं और म्यूचुअली सपोर्टिव, ठीक है, सपोर्टिव नेचर के होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में भी शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना था जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज के भी हो सकते हैं, मीडियम रेंज के भी हो सकते हैं और लॉन्ग रेंज के भी हो सकते हैं। हम कुछ दिन वीकली हम सोच सकते हैं कि हमें वीकली ये जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, या फिर हम कह सकते हैं वो हमें मंथली अचीव करना है, या फिर कई साल बाद हमें वो अचीव करना है, तो वो लॉन्ग टर्म वाले ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी और मीडियम रेंज के भी हो सकते हैं। नंबर 5, ऑब्जेक्टिव्स में बी कंस्ट्रक्टेड इनटू अ हायरार्की, एग्जांपल ओवरऑल, मेजर, डिविजनल, डिपार्टमेंटल एटसेट्रा। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं किस तरह से? हायरार्की लेवल में, मतलब ऊपर से नीचे तक एक लेवल चल रहा होता है। हम उसको इस तरह से बांट सकते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं, या फिर डिविजनल या फिर डिपार्टमेंटल की जो गोल्स हैं वो अचीव करना है, एक डिपार्टमेंट हमने बना दिया काफ़ी सारे उस चीज़ में, या फिर डिविजनल हम डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है, या फिर ओवरऑल की सारे ऑब्जेक्टिव्स हर डिपार्टमेंट को एक ही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये बनते हैं कैसे? एक हायरार्की में। वो ओवरऑल हो सकता है, वो मेजर हो सकता है, डिविजनल हो सकता है, या फिर डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, यानी कि फ़ायदे। क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एनकरेजेस यूनिफाइड प्लानिंग। अगर हमें पता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, तो हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। नंबर 2, इट प्रोवाइड मोटिवेशन टू पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हमें ये पता है कि हमारे गोल्स क्या हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें एटलीस्ट ये तो पता है कि हमें करना क्या है, फिर हमें एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करने के बाद हम उन चीज़ों को अचीव करेंगे, ठीक है। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स विच एड इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें प्रोवाइड करते हैं ऐसे स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिससे हम ह्यूमन एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। जब हमें पता है कि हमें ये सारे गोल्स अचीव करने हैं, तो जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होंगे उनके एफर्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
कि इस इंसान को या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को हमें इस चीज़ में लगाना है क्योंकि ये इस चीज़ को अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो उनके जो भी एफर्ट्स हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कुल मिला के ये कहने का मतलब है, ठीक है। नंबर 4, ऑब्जेक्टिव्स एक्ट एज अ साउंड बेसिस फॉर डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा उसको डेवलप कर सकते हैं हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब हमें पता है तो पूरी तरह से हमारा कंट्रोल रहता है, कौन सी चीज़ हमें किससे करवानी है या फिर कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बोलते हैं। नंबर 5, ऑब्जेक्टिव्स कंट्रीब्यूट टू द मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोसेस में भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान है ऑब्जेक्टिव्स का। दे इन्फ्लुएंस द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज, पर्सनल लीडरशिप एज वेल एज मैनेजरियल कंट्रोल। अगर हमें क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव्स पता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम लीडरशिप एक निभा पाएंगे, ठीक है। पर्सनल जो कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही से देख पाएंगे, वो सही से काम कर पाएंगे। पॉलिसीज़ यानी कि रूल्स रेगुलेशन जो भी उनकी होती हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी जब उनको गोल्स पता है उनके तो। लेकिन जब उनको उनके गोल्स ही नहीं पता तो वो भटके हुए होंगे बिल्कुल, ठीक है। वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे जब उन्हें कुछ गोल्स अपने पता ही नहीं उन्हें करना क्या है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब एक बार ऑब्जेक्टिव मिल जाता है तो उनको पॉलिसीज़, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। वो इन सब चीज़ों को सही से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 3, पॉलिसीज़, ठीक है। अब पॉलिसीज़ क्या है? पॉलिसी मेकिंग इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉलिसीज, ठीक है। पॉलिसीज आर गाइड्स टू एक्शन। अब जो भी ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं वो किसके थ्रू हम अचीव करेंगे? पॉलिसीज के थ्रू। पॉलिसीज क्या होते हैं? हमारे रूल्स कुछ, ठीक है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। वही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दे प्रोवाइड अ ब्रॉड गाइडलाइन एज टू हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी अचीव्ड। तो ये पॉलिसीज ही हमें बताती है, ये गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें बताती है कि हमें कुछ अचीव करना है तो वो हमें कैसे अचीव करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमारे जो गोल्स हैं और पॉलिसीज यानी कि कुछ गाइडलाइंस उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग्स विच गाइड और चैनल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स, फीचर्स ऑफ साउंड पॉलिसी। तो पॉलिसीज क्या है? ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं या फिर कह सकते हैं कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो गाइड करती हैं थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग की, सबऑर्डिनेट्स यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क कर रहे हैं उनको ये गाइड करती हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे एम्स हैं, और पॉलिसीज उन गोल्स और जो भी एम्स हैं उनको अचीव करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस पॉलिसीज कहलाती हैं या फिर गाइडलाइंस कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं पॉलिसीज के, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। नंबर 1, द पॉलिसी ट्राइज टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये कैसे कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में? ये गाइडलाइंस के थ्रू हमें कंट्रीब्यूट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें गाइडलाइन चाहिए, ठीक है, हमें गाइड चाहिए कोई, तो वो पॉलिसीज होती हैं जो कि हमें गाइड करती हैं, ठीक है। पॉलिसी प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। वही चीज़ है कि जो पॉलिसीज होती हैं गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं मेंबर्स को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। जो चीज़ उनको, क्या चीज़ उनको करनी है वो उनको कैसे पता चलता है? पॉलिसीज के थ्रू। पॉलिसी मेकिंग इज द टास्क ऑफ ऑल मेंबर्स, हाउएवर द हायर अ मैनेजर इज इन द ऑर्गेनाइजेशन द मोर इंपॉर्टेंट इज हिज रोल इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग जो है ये टास्क है हर मैनेजर का, जितने भी मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं ये उनका टास्क है। हाउएवर द हायर अ मैनेजर, जितना हाई लेवल पर मैनेजर होगा, मतलब जितनी हाई पोस्ट पर मैनेजर होगा, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा उसका रोल पॉलिसी मेकिंग में, मतलब उसी को पॉलिसीज बनानी है। पॉलिसीज क्या है? कुछ रूल्स, ठीक है, जो कि पहले से बना दिए गए हैं, ठीक है, आपको ये काम इसी तरह से करना है, आप इसको अलग तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी मैनेजर होगा वो करेगा पॉलिसी मेकिंग, और जितनी बड़ी पोस्ट पर वो होगा उतना ही इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए कि वो पॉलिसी मेकिंग करे, ठीक है। अ साउंड पॉलिसी मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जो पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जब हम उसको इम्प्लीमेंट करें। जो भी हम रूल्स, जो भी ये पॉलिसीज़ हैं, जब उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए, ठीक। तो ये थे हमारे मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ के बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब एक लास्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ के बीच में डिफरेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है, यही वाले। अभी एक दो डिफरेंस और भी इस चैप्टर से या फिर इस यूनिट से, वो यूनिट से तो नहीं, इसी चैप्टर से, ठीक है, तो वो आने वाली वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसको समझते हैं ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नंबर 1, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आर द सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड आइडियाज और गोल्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल टू अचीव द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिकली कुछ सेट ऑफ डिटरमाइंड आइडियाज और गोल्स हैं, ठीक है, कुछ भी गोल्स है हुए, कुछ एम्स हो गए, तो ऑब्जेक्टिव्स वही होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। और द इंडिविजुअल टू अचीव द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, या फिर कहें तो किसी इंडिविजुअल को जो उसके डिजायर्ड डेस्टिनेशन है वो अचीव करनी है, तो वही उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ उसको करनी है
वही उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें तो पॉलिसीज़ आर द मीन्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। पॉलिसीज़ का मतलब है कि जो भी हमारे गोल्स हैं जो हमें अचीव करना है वो हम पॉलिसीज़ के थ्रू ही कर पाएंगे। बाय स्टेटिंग वेरियस गाइडलाइंस एंड सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स और कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो पहले से सेट होती हैं, बस उसी को पॉलिसीज़ बोलते हैं। तो पॉलिसीज़ के थ्रू हम उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की जो कि नीड, दीज आर ऑफ द प्राइमरी एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में भी और एक और बिजनेस के अंदर तो और भी ज़्यादा। ठीक है, दीज आर ऑफ द प्राइमरी एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखते हैं टू द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडिविजुअल की लाइफ में भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें तो पॉलिसीज़ आर नॉट ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि अगर पॉलिसीज़ नहीं होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो आपका बिजनेस बिल्कुल बेकार हो जाएगा और वो चलेगा नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि पॉलिसीज़ की उतनी नीड नहीं है किसी बिजनेस इन्वायरमेंट में, या सॉरी किसी बिजनेस एंटरप्राइज में, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ऑब्जेक्टिव्स किसी बिजनेस के अंदर। ठीक है, नंबर 3 इंपॉर्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आर रिक्वायर्ड फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू लेट देम फॉल डायरेक्शनलेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं किसी भी बिजनेस की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, जिससे कि वो डायरेक्शनलेस ना हो, मतलब कि उनके पास कोई डायरेक्शन ही ना हो। अब आप सोचो आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आपको यही नहीं पता आपको करना क्या है। ठीक है, तो आप डायरेक्शनलेस हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स का होना है बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी फंक्शनिंग के लिए, जिससे कि वो बिजनेस डायरेक्शनलेस ना हो। दूसरी तरफ पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं हम। पॉलिसीज़ आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ अचीविंग व्हाट इज़ डिजायर्ड। ठीक है, तो पॉलिसीज़ क्या है, इनकी ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए ये हमें हेल्प करता है, हमें गाइड करता है कि हमारे जो भी डिज़ायर्स हैं उनको अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ हेल्प करती हैं। ठीक है, क्यूरेटर्स की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल। क्यूरेटर्स का मतलब है कि कौन इनको बनाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करता है, आर यूजुअली क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल ऑफिशियल्स ऑफ द मैनेजमेंट कंपनीज। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना था कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स प्लान करता है, जो भी उनके गोल्स होते हैं सारे गोल्स कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो पॉलिसीज़ कैन बी क्रिएटेड और सजेस्टेड बाय एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटी। जितने भी लोग किसी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं उन सबको हक है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं पॉलिसीज़, मतलब कोई भी क्रिएट कर सकता है पॉलिसीज़ को। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स कौन क्रिएट करेगा, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है पर्पस। ठीक है, पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू समराइज द प्लान्स ऑफ द कंपनी इन अ प्रिसाइज मैनर। ठीक है, अब एक कंपनी के बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं, हर एक चीज़ को लेकर उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है इस ऑब्जेक्टिव का, इसका जो मतलब है, मतलब जो इसका पर्पस है वो है कि समराइज करें उन सारे प्लान्स को, जो भी कंपनी के प्लान्स हैं, एक प्रिसाइज मैनर में। ठीक है, वैसे तो एक बिजनेस के बहुत सारे, एक बहुत लंबे चौड़े प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, उसको समराइज करना, छोटे छोटे शब्दों में उसको बताना कि हमारे ये प्लान्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम देखें पॉलिसीज़, द मेन पर्पस ऑफ द पॉलिसीज इज टू हेल्प इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज़ का पर्पस क्या है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हमें गाइड करना। ठीक है, तो बस ये थे हमारे कुछ डिफरेंस ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ के बीच में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो ये थी इस वीडियो की कहानी। इसमें हमने जाने ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ के बीच में डिफरेंस। ठीक है, हमने पॉलिसीज़ के बारे में जाना, उसके फीचर्स हमने यहाँ पर जाने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस हमने यहाँ पर जानी, और मिशन क्या होता है वो हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो स्टैंडिंग प्लान्स हमारा काफ़ी खत्म हो चुका है, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज हमने कर लिए हैं। ठीक है, और नीचे जो है प्रोसीजर्स, रूल्स एंड मेथड्स, स्ट्रेटेजीज, ये हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आएगी सिंगल यूज प्लान्स की। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में सब करेंगे। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 की, बिजनेस मैनेजमेंट की, या फिर ई कॉमर्स की, एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स की, तो उनको जाके देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।